हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश कुमार। मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसमें ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तभी आपको तुरंत मेरा नोटिफिकेशन मिले वीडियोस का। और दोस्तों, आप इन वीडियोस का अच्छा खासा बेनिफिट उठा सके दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि इसे शेयर भी करें और अपने दोस्तों के पास और उनसे सब्सक्राइब भी करवाएँ और इस चैनल को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो करेंगे, आज जो हम लोग हैं वो करेंगे क्लास 10 का इंग्लिश का बुक, जिस बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और चैप्टर 7 द नेकलेस। यानी कि द नेकलेस जो चैप्टर था दोस्तों, हम लोग इसको पढ़ चुके थे। आज इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे दोस्तों। तो बहुत ही खास चैप्टर है, हम लोग इसको करेंगे। आर के डिजिटल क्लासेस इस चैनल से आप लोग ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब भी करिए इस चैनल को, और आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, स्केच द कैरेक्टर ऑफ मैटिल्डा लोइजल। दोस्तों, हम लोग पढ़े थे वो जो कहानी, ठीक है, द नेकलेस, उसमें मैटिल्डा लोइजल नाम की जो एक लड़की थी, आप लोगों को याद होगा अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, बात क्या है कि देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि मैटिल्डा लोइजल जो थी उसके गुण के बारे में बताना है। तो देखिए दोस्तों, कैरेक्टर ऑफ मैटिल्डा लोइजल, ठीक है, वही देखिए। मैटिल्डा इज़ द, देखिए, इज़ द यंग एंड ब्यूटीफुल वाइफ ऑफ मिसेस, देखिए, मिस्टर लोइजल। लोइजल, देखिए दोस्तों, मिस्टर लोइजल जो था उसका पत्नी थी मैटिल्डा, है ना। और देखिए क्या गुण बताता है, ही वॉज ए क्लर्क इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और मिस्टर लोइजल जो था वह एक क्लर्क था। कहाँ पर क्लर्क था? तो बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो था वहाँ पे, ठीक है। सी इज़ प्राउड, देखिए, सी इज़ प्राउड ऑफ हर एलिगेंट ब्यूटी। और उसका पत्नी जो थी, यानी कि मैटिल्डा, मैटिल्डा जो थी वो अपनी शानदार सा खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड थी। प्राउड मतलब कि उनको उसको गर्व था, ठीक है। सी इज़ अनहैप्पी विद हर पॉवर्टी, वह लड़की जो है लेकिन अपनी गरीबी के कारण खुश नहीं है, ठीक है। अनहैप्पी मतलब खुश नहीं होना। और देखिए, सी थिंक्स सी इज़ ए विक्टिम ऑफ सोशल इंजस्टिस। इस लड़की को, यानी कि मैटिल्डा को, ऐसा महसूस होता है कि वह एक विक्टिम, यानी कि एक शिकार है, ठीक है। किस चीज़ का? सोशल इंजस्टिस का, यानी कि समाज में, ठीक है, इंजस्टिस का होना, यानी कि बराबरता का भावना नहीं होना, ठीक है। सी इज़ अनहैप्पी विद हस्बैंड्स स्मॉल हाउस एंड ओल्ड फर्नीचर। यह लड़की जो है अनहैप्पी है, यानी कि पूरा तरह से खुश रहती थी, मतलब नाखुश रहती थी, ठीक है। किस चीज़ से? तो हस्बैंड का जो स्मॉल हाउस था, यानी कि उसका पति का जो छोटा सा घर था, और ओल्ड फर्नीचर्स जो था, फर्नीचर का मतलब जो वही लकड़े, जो बेंच, बेड वगैरह जो कुछ था, वो टेबल, इन सारी चीज़ों से वो खुश बिल्कुल नहीं थी। सी फील सी हैज़ बीन डिप्राइव्ड ऑफ द कम्फर्ट्स एंड लग्जरियस लाइफ, ठीक है। वो लड़की को ऐसा महसूस होता है, यानी कि मैटिल्डा को ऐसा महसूस होता है कि वह जो है वो सारी चीज़ों से वंचित रह जाएगी। डिप्राइव का मतलब से वंचित होना, ठीक है दोस्तों। देखिए, कंफर्ट से और लग्जरियस लाइफ से, यानी कि वो लड़की जो है किस तरह का लाइफ जीना चाहती थी? कंफर्ट, यानी कि पूरा आरामदायक और लग्जरियस, एकदम बहुत ही शानदार सा लाइफ, ठीक है, जीना चाहती थी। जो कि देखिए, विच सी माइट हैव इंजॉयड बाय मैरिंग ए रिच पर्सन। अगर ये लड़की इस तरह का अगर लाइफ जीने का अगर मतलब बात अगर करे, तो लड़की तभी इस तरह का लाइफ जी सकती थी जब वो एक शादी किसी अमीर लड़के से करती तब। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था दोस्तों। ये लड़की जो है शादी की थी कोई साधारण क्लर्क से, है ना, जिसका नाम था मिस्टर लॉइजल, और उसी से शादी की थी। तो इसलिए उसके पास ज़्यादा धन दौलत तो नहीं था, लेकिन फिर भी जितना था उतना मैं बहुत कोशिश करता था उसको खुश रखने का। देखिए आगे क्या है, इन शॉर्ट सी इज सी कैन असेम्ड ऑफ हर प्रेजेंट मेजरेबल लाइफ। यानी कि अगर वास्तव में अगर शॉर्ट में कहें, ठीक है, अगर शॉर्ट में अगर साधारण तौर पर अगर कहें, तो वो लड़की जो है अपना प्रेजेंट का, यानी कि वर्तमान का जो मिजरेबल लाइफ है, बहुत ही खराब सा जो लाइफ है, उस चीज़ से वो शर्म महसूस करती है, ठीक है, असेम्ड है। और सिक मतलब कि थोड़ा सा नर्वस फील करती है। बट ऑल दिस डज नॉट मीन दैट सी डज नॉट लव हर हस्बैंड। लेकिन इतने सारी, ठीक है, इतनी सारी जो है कंडीशंस होने के बावजूद भी ये लड़की का ये मतलब नहीं था कि लड़की अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती थी। ये लड़की जो है, यानी कि मैटिल्डा, वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, ठीक है। ऑफ कोर्स ही लव्स हिम डीपली, बहुत ही ज़्यादा। वास्तव में क्या था कि वो अपने हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। देखिए, ही डज हिज बेस्ट टू मेक हर एज हैप्पी एज ही कैन अफोर्ड। देखिए, क्योंकि उसका पति जो था, ठीक है, ज़्यादा पैसे वाला नहीं था, लेकिन दोस्तों क्या था कि फिर भी वो अपना पत्नी को जितना ज़्यादा हो सके खुश रखने का कोशिश करता था, ठीक है, हर तरह की कोशिशें करता था। देखिए दोस्तों यहाँ पे अब, ठीक है, द लॉस ऑफ द नेकलेस प्रूव्स ए टर्निंग पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हर कैरेक्टर। लेकिन दोस्तों, जब इस लड़की ने नेकलेस को, ठीक है, नेकलेस उधार पर लिया हुआ था अपने फ्रेंड से, मैम फॉरेस्टियर से, वही वाला नेकलेस जो उसने खो दिया था, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि इसका लाइफ में विकास जो था वो रुक गया। हो सकता था कि ये लड़की जो है आगे चल के अमीर बन जाती, लेकिन क्या था दोस्तों कि वो नेकलेस जो खोई, जिसके कारण इसका जो है कैरेक्टर, यानी इसका गुण जो था वो पूरा तरह से खराब हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि इसका विकास जो था लाइफ का बिल्कुल रुक गया। इट मेक्स हर ए केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल वुमेन। जब इसका खो गया नेकलेस, तो ये लड़की जो है एक रेस्पॉन्सिबल और एक केयरफुल लड़की बन गई, यानी कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया। और रिस्पॉन्सिबल, यानी कि
मतलब कि जिम्मेदारी, एक जिम्मेदार औरत बन गई। मैटिल्डा दस प्लेज टू डिफरेंट रोल्स इन द स्टोरी। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैटिल्डा जो है वो दो तरह की रोल निभाती है इस कहानी में। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे। बिफोर द लॉस ऑफ द नेकलेस इज थॉटलेस, अनग्रेटफुल, प्राउड ब्यूटी, अनहैप्पी विद द पॉवर्टी ऑफ हर हस्बैंड। देखिए जब वो लड़की का, ठीक है, जब वो लड़की का नेकलेस नहीं खोया था, यानी कि जब वो नेकलेस वगैरह नहीं यूज़ की थी, उस टाइम उस लड़की का जो विचार था वो थॉटलेस थी, यानी कि ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा सोचती नहीं थी उतना ज़्यादा। अनग्रेटफुल थी, और अनग्रेटफुल मतलब कि बहुत ज़्यादा महान नहीं थी। प्राउड ब्यूटी थी। प्राउड ब्यूटी का मतलब क्या होता है कि पूरा उसको अपने सुंदरता पर घमंड भी था, मतलब गर्व था। अनहैप्पी विद पॉवर्टी ऑफ हर हस्बैंड, और वो लड़की जो थी अपने पति का जो, ठीक है, हस्बैंड का जो गरीबी था, इस चीज़ से भी वो नाखुश थी। ठीक है दोस्तों, आफ्टर द लॉस सी बिकम्स ए मैच्योर। और जब उसने उस नेकलेस को खो दिया तब का लाइफ देखिए दोस्तों क्या हुआ, वो लड़की मैच्योर बन गई। जब उसका खो गया तब वो एकदम, मतलब कि एक जवान व्यक्ति जिस तरह सोचता है उस तरह का वो सोचना शुरू कर दी कि ऐसे लाइफ नहीं चलेगा, ये करना होगा, वो करना होगा, है ना। हम्बल एंड ग्रेटफुल वाइफ, यानी कि एक बहुत ही बढ़िया सा पत्नी भी बन गई जब उसका नेकलेस खो गया। हु कैन ग्लेडली सेक्रीफाइस एवरी प्लेजर टू गेट अ हस्बैंड आउट ऑफ हिज फाइनेंशियल माइजरी। यानी कि दोस्तों कहने मतलब ये है कि अब ये लड़की जो थी, जब उसका वो यानी कि नेकलेस जब खो गया था, तब लड़की इतनी एक बहुत ही सुंदर सी पत्नी बन गई उसका, क्योंकि वो देखिए हर तरह का खुशी को अपना सेक्रीफाइस कर सकती थी, बलिदान कर सकती थी। किसके लिए? अपना हस्बैंड के लिए। ठीक है दोस्तों, दिस चेंज इन हर करेक्टर मेक्स हर ए लवेबल करेक्टर इन स्पाइट ऑफ ऑल हर फॉल्ट्स। यानी कि ये जो बदलाव आया इसका लाइफ में, ठीक है, ये जो बदलाव आया, इस बदलाव ने उसका पूरा लाइफ में जितनी सारी गलतियां थी उसे सुधार दिया। तो दोस्तों ये था हमारा मैटिल्डा लोइजल का कैरेक्टर। ठीक है, ये जो कैरेक्टर है बहुत ही खास कैरेक्टर था। हम लोग ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ये बुक का भी। ठीक है, इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसे आप जरूर लिख लें और इसको याद करने का कोशिश करें दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं दोस्तों। देखिए पेज नंबर 39 जो है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का, उसी का हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज मैम लोइजल, वाई सी ऑलवेज अनहैप्पी। ठीक है, मैम लोइजल जो लड़की है वो, ठीक है, किस तरह का लड़की है, मतलब किस तरह की व्यक्ति है वो, एंड वाई सी ऑलवेज अनहैप्पी, और वो क्यों हमेशा नाखुश रहती थी। तो देखिए दोस्तों क्या है कि मैम लोइजल इज ए ड्रीमी वुमेन। मैम लोइजल जो थी वो एक ड्रीमी वुमेन थी, यानी कि बहुत ज़्यादा सपने देखा करती थी, किस चीज़ों का, बड़े बड़े ख्वाब देखा करती थी वो। सी गिव्स मच वैल्यू टू हर ड्रीम्स, वह अपने सपनों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देती थी। सी वांट्स टू स्पेंड ए लग्जरियस लाइफ, वह एकदम बहुत ही आरामदायक जीवन जीना चाहती थी। बट इट कुड नॉट बी पॉसिबल, लेकिन यह चीज़ जो है संभव नहीं हो सका, है ना। तब देखिए क्या होता है कि दैट इज़ वाई सी इज़ ऑलवेज अनहैप्पी बिकॉज ड्रीम्स कांट बी ट्रू। इसीलिए वो लड़की जो है हमेशा एकदम नाखुश हो गई। और हम लोग जानते हैं इस चीज़ को कि सपने जो है हमेशा साकार नहीं होते या सच नहीं होते। ठीक है, सी वांट्स देम टू बी ट्रू, लेकिन यह लड़की जो थी वो क्या चाहती थी, अपने जो सपने देखा करती थी उन सपनों को वो सच होते देखना चाहती थी। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज हर हस्बैंड, यानी कि मैटिल्डा लोइजल जो है उसका हस्बैंड किस तरह का हस्बैंड है या किस तरह का व्यक्ति है। तो देखिए हर हस्बैंड इज़ ए वेरी सिंपल हार्टेड ऑर्डिनरी एंड केयरिंग पर्सन। उसका हस्बैंड जो था, ठीक है, वो बहुत ही साधारण दिल वाला व्यक्ति था। ऑर्डिनरी था यानी कि बहुत साधारण था, एंड केयरिंग पर्सन था यानी कि बहुत ही ज़्यादा केयर करने वाला व्यक्ति। ही वांट्स टू सी मैटिल्डा हैप्पी, उसका पति जो था यानी कि वही जो उसका मैटिल्डा का जो पति था वो हमेशा मैटिल्डा को खुश देखना चाहता था। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखिए आगे, देखिए पेज नंबर 41 आ गया। ठीक है, पेज नंबर 41 में जो है हमारा, उसमें भी दो क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे इसे ध्यान से। व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैम लोइजल, यानी कि मैम लोइजल जो थी, यानी कि मैटिल्डा लोइजल, ठीक है, मैटिल्डा लोइजल को अब कौन सा एक नया प्रॉब्लम जो था उसको डिस्टर्ब कर रहा था, परेशान कर रहा था। तो देखिए दोस्तों एक नया प्रॉब्लम क्या था, आफ्टर बाइंग ए प्रीटी ड्रेस, ठीक है, यानी कि जब उसने एक बहुत ही सुंदर सा कपड़ा खरीद लिया, ठीक है, तो मैम लोइजल वाज बोदर्ड बाय अनदर प्रॉब्लम। तब उसके साथ एक और प्रॉब्लम आ गया था, और वो प्रॉब्लम क्या था, सी हैड नो ज्वेल्स टू एडॉर्न हरसेल्फ विद, यानी कि इसके पास कोई गहने नहीं थे जिसके जरिए वह खुद को और ज़्यादा सुंदर बना सके। ठीक है, सी सेड सी वुड हैव ए पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक इन द बॉल। बॉल का मतलब पार्टी होता है, ठीक है, पार्टी या कोई बड़ा सा जो समारोह कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या कहता है कि ये लड़की जो है यानी मैटिल्डा लोइजल ये सोचती है कि अगर उस पार्टी में हम गए इस तरह का कपड़े पहन के केवल, ठीक है, और अगर ज्वेलरी वगैरह नहीं होगा मेरे पास, तो एक गरीबी का मारा हुआ व्यक्ति जैसा हम दिखेंगे। हर हस्बैंड सजेस्टेड दैट सी शुड वियर सम नेचुरल फ्लावर्स। ठीक है, उसका पति ने उसे सलाह भी दिया, ठीक है, कि चलो ना गहने नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम प्रकृति का जो फूल है वो फूल को तो तुम यूज़ कर ही सकती हो। ठीक है, वो तो ऐसे भी इस मौसम में जो बहुत ही खास लगते हैं देखने में।
However, she refused and said that there was nothing more humiliating than to have a shabby heir in the midst of the rich women. देखिए इतना सारी बातों को उसका पति ने उसे समझाया, लेकिन इसके बावजूद भी, हाउएवर का मतलब फिर भी, ठीक है। तो इसके बावजूद भी क्या हुआ दोस्तों कि वो जो है मना कर दी, उस तरह का प्राकृति के फूलों का प्रयोग करने से वो मना कर दी, ठीक है। उसने उसने बोल दी कि ह्यूमिलेटिंग का मतलब होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब, ठीक है। वो लड़की कहती है कि इस तरह का शादी में जाने का मतलब ये है कि मतलब वहाँ पे बहुत सारी अमीर औरतें आएंगी और उनके बीच में हम इस तरह का सैबी ड्रेस में रहेंगे। सैबी ड्रेस मतलब कि खराब सा धूर्तपूर्ण टाइप का कपड़ा रहेगा मेरा, तो लोग क्या समझेंगे, बहुत ख़राब लगेगा। इस बात से वो लड़की जो थी परेशान थी, ठीक है। यही प्रॉब्लम जो था उसको बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, यानी कि उसके पास ज्वेलरी नहीं था, इसी चीज़ का उसको बहुत ज़्यादा यही चीज़ उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। आगे देखिए, हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व, यानी कि कैसे उसका प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हुआ, कैसे हल हुआ, ठीक है। तो देखिए, मैम लोइजल हस्बैंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि मैटिल्डा लोइजल जो थी, ठीक है, मैटिल्डा लोइजल जो थी उसका पति ने उसका प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कौन सा प्रॉब्लम, जो उसके पास ज्वेलरी नहीं था, ठीक है, इस प्रॉब्लम को। तो देखिए कैसे सॉल्व करता है उसका हस्बैंड। देखिए क्या कहता है, ही टोल्ड हिज वाइफ टू रिक्वेस्ट हर फ्रेंड मैम फॉरेस्टर टू लैंड हर सम ज्वेल्स, यानी कि उसका पति जो था उसने रिक्वेस्ट किया किससे, मैटिल्डा से। मैटिल्डा को कहा कि तुम अपना फ्रेंड, यानी कि जो तुम्हारी रिच फ्रेंड है, ठीक है, जिसका नाम है मैम फॉरेस्टियर, उससे रिक्वेस्ट करो कि वो तुम्हें लैंड दे। लैंड मतलब कि उधार दे। किस चीज़ का उधार, तो सम ज्वेल्स, यानी कि कुछ गहने, ठीक है। वैन सी वेंट टू मैम फॉरेस्टियर, और जब वह मैटिल्डा, ठीक है, मैम फॉरेस्टियर के पास गई, तो देखिए उसने क्या किया, सी ब्राउट ए ज्वेल केस, ठीक है। मैम फॉरेस्टियर ने क्या लाया, ज्वेल का एक केस, एक बड़ा सा डब्बा लाया, या कोई बड़ा सा छोटा सा बॉक्स वगैरह जो रहता है उसमें, उस तरह का लाई वो, ठीक है। सो दैट मैम लुइजल कुड चूज विच एवर ज्वेल्स सी लाइक्ड, जिसके कारण क्या हो सकता था कि मैटिल्डा को जो ज्वेल पसंद आता वो उसको ले जा सकती थी। तो दोस्तों ये जो था पेज नंबर 41 का इंग्लिश का एनसीईआरटी का जो बुक है क्लास 10 का उसका, ठीक है, पेज नंबर 41 का जो है ये 2 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। अब देखिए पेज नंबर, हम लोग आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 42 का। देखिए व्हाट डू एम एम यानी कि वही उसका जो है पति, यानी कि मैटिल्डा का पति, एंड मैम लोइजल डू नेक्स्ट, ठीक है, यानी कि मैटिल्डा और उसके पति आगे क्या करते हैं, ठीक है। तो देखिए वेन एम एंड, यानी कि वेन एम एंड, यानी कि एम मतलब मिस्टर हुआ यहाँ पे, ठीक है। वेन मिस्टर एंड मिसेस लोइजल, यानी कि भाई मैम लोइजल, रियलाइज दैट द नेकलेस वाज मिसिंग, जब यानी कि मैटिल्डा लोइजल और उसके पति को जब ये चीज़ पता चला, ठीक है, कि उनका जो नेकलेस था वो खो चुका था, ठीक है, मिसिंग था, यानी कि खो चुका था। दे ट्राइड फाइंडिंग आउट वेयर सी कुड हैव लॉस्ट इट, ठीक है, उन लोगों ने कोशिश किया उसे ढूंढने का, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने उसे खोया था। उन्हें तो एग्जैक्ट पता नहीं था कि कहाँ खोया, लेकिन उन्होंने उसे ढूंढने का कोशिश किया। दे कंक्लूडेड दैट इट कुड हैव बीन ड्रॉप्ड इन द कैब, उन लोगों ने ऐसा महसूस किया कि उनको ऐसा लगा कि उन लोगों ने कैब में उसे खो दिया। कैब मतलब कि जिस गाड़ी से वो उस पार्टी से लौट के घर आए थे, ठीक है, उन लोगों को ऐसा लगा कि वहीं पर वो ड्रॉप हो गया, यानी कि गिर गया, कैब में ही गिर गया। दे डिड नॉट नो इट्स नंबर, और उस कैब का जो गाड़ी का जो नंबर था, उस गाड़ी का नंबर भी वो लोग नहीं जानते थे। देयरफॉर, इसलिए, ठीक है, इसलिए लोइजल वेंट ओवर द ट्रैक वेयर दे हैड वॉक्ड, यानी कि इसलिए क्या किया कि उसका जो पति था वो कहाँ गया, उसी ट्रैक पर गया, जहाँ से, उसी रास्ते से गया जिस रास्ते से वो लोग टहल के आए थे उस कैब तक, ठीक है दोस्तों। व्हेन ही फाउंड नथिंग, जब वहाँ पर उसके पति ने कुछ नहीं पाया, जब वहाँ पर गया ढूंढने के लिए और वहाँ पे उसको वो गहना, वो जो नेकलेस था नहीं मिला, तो ही वेंट टू द पुलिस, यानी कि जब उसको नहीं मिला तो वहाँ से वो सीधा पुलिस के पास गया। और उसके बाद फिर कैब ऑफिस भी गया, कैब का ऑफिस, यानी कि जहाँ पे गाड़ियों का ऑफिस रहता है, ठीक है, बुकिंग वगैरह के लिए, उस ऑफिस में भी गया, लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिला। तब अंत में देखिए क्या करता है, ही इवन पुट एन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है प्रचार, ठीक है, उसने एक प्रचार भी, ठीक है, डाल दिया न्यूज़पेपर में, ठीक है, न्यूज़पेपर में एक प्रचार भी डाल दिया कि ऑफरिंग ए रिवार्ड, और उस प्रचार में ये लिखा था उसने, उसका पति ने, कि जो कोई इसे ला के वापस करेगा उस व्यक्ति को हम एक रिवार्ड देंगे, यानी कि एक छोटा सा उपहार देंगे, ठीक है। ही देन आस्क्ड मैटिल्डा टू राइट ए लेटर टू मैम फॉरेस्टियर, और उसके बाद उसके पति ने मैटिल्डा को कहा कि तुम अपनी फ्रेंड यानी कि मैम फॉरेस्टियर को एक चिट्ठी लिखो, ठीक है, और उस चिट्ठी में लिखना, देखने क्या एक्सप्लेनिंग करना, एक्सप्लेनिंग मतलब कि विस्तार करो, दैट सी हैड ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस, ठीक है, उस चिट्ठी में ये लिखो कि उस नेकलेस का एक छोटा सा तिनका जो था वो टूट गया है, ठीक है, एंड वुड गेट इट रिपेयर, और हम जो है इसे रिपेयर करा लेंगे। उसके बाद दिस गेव देम टाइम टू फाइंड द नेकलेस, और जिसके कारण क्या हुआ कि इस लड़की को टाइम मिल गया रिपेयर कर, इसको मतलब कि नेकलेस को ढूंढने का, ठीक है। हाउएवर दे इवेंचुअली डिसाइडेड टू रिप्लेस द नेकलेस विद न्यू वन, और अंत में क्या हुआ फिर भी, ठीक है, वो नेकलेस जब पूरा तरह से नहीं मिला,
तब क्या हुआ कि इन लोगों ने निर्णय लिया, ठीक है, कि हम लोग जो है क्या करेंगे कि एक रिप्लेस कर देंगे, उसी तरह का ज्वेल खरीदेंगे, उसी तरह का एक नेकलेस कर देंगे और उससे हम लोग रिप्लेस कर देंगे नया से, उस यानी कि मैम फॉरेस्टर को एक नया वाला नेकलेस दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही काम वो लोग अगला काम करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, यानी कि कैसे वो लोग नेकलेस को रिप्लेस करते हैं, यानी कि एक जो नेकलेस खो गया था उसी के स्थान पे दूसरा नेकलेस उसे कैसे देते हैं। तो दे ब्राउट ए सिमिलर नेकलेस फ्रॉम द मार्केट, यानी कि उन लोग बाउट है, यानी कि उन लोगों ने मार्केट से एकदम सेम, यानी कि सिमिलर मतलब कि उसी के जैसा एक नेकलेस, जो नेकलेस खो गया था सेम उसी के जैसा एक और नेकलेस खरीदा मार्केट से, टू रिप्लेस द नेकलेस, यानी कि वही नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए, दूसरा नेकलेस देने के लिए उसे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पेज नंबर 42 का भी जो है क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ। ठीक है, अब देखिए पेज नंबर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए पेज नंबर 46 का, इसमें 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर लेंगे, अभी खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, ये लास्ट है। देखिए इसमें इस वीडियो पे बने रहिए आप लोग, हम लोग देखेंगे, इसको खत्म करेंगे। द कोर्स ऑफ द लोइजल, देखिए लोइजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस कमेंट। ठीक है, लोइजल का जो लाइफ था, यानी कि लोइजल, मैटिल्डा लोइजल का जो लाइफ था वो पूरा तरह से बदल गया नेकलेस के खो जाने के कारण। ठीक है, तो कैसे, कमेंट करिए इसके ऊपर। तो देखिए दोस्तों हम लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। द कोर्स ऑफ द लोइजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस। ठीक है, यानी कि लोइजल का जो लाइफ था, मैटिल्डा लोइजल का जो लाइफ था वो पूरी तरह से बदल गया, किसके कारण, नेकलेस के कारण। तो देखिए कैसे, आफ्टर रिप्लेसिंग द लॉस्ट नेकलेस विद ए न्यू वन, जब उन लोगों ने एक नया नेकलेस खरीद के मैम फॉरेस्टियर को दिया। ठीक है, तो देखिए दे हैड टू रीपे ऑल द मनी दैट दे हैड बोरोड टू बाय द न्यू नेकलेस, तब उन लोगों ने तो दे दिया उसे खरीद के मैम फॉरेस्टियर को एक नया नेकलेस दोस्तों। ठीक है, 36,000 फ्रैंक्स का था, है ना। तो देखिए कहता है कि जब उन लोगों ने उसे खरीदने का कोशिश किया था तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा उधार लिया था ना, बोरो लिया था ना, बोरो का मतलब उधार लेना। ठीक है, किस चीज़ के लिए उधार लिया था, तो न्यू नेकलेस लेने के लिए, यानी कि नई नेकलेस लेने के लिए। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि अब उनको उधार को चुकाना पड़ता, तो देखिए वही चुकाने के लिए अब देखिए आगे, दे सेंट अवे द मेड, यानी कि जब उनको चुकाने का पैसा चुकाने का जब बारी आया तब देखिए उन लोगों ने क्या किया, कैसे अपना जीवन कितना खराब कर लिया। ठीक है, यानी कि मैटिल्डा लोइजल का लाइफ यहीं से बदलना शुरू होता है। दे सेंट अवे द मेड, यानी कि जो नौकरानी थी घर में काम करने वाली, उसे उन लोगों ने हटा दिया। चेंज देयर लॉजिंग्स, यानी कि जहाँ पर वो रहते थे लॉज, ठीक है, जिस लॉज में रहते थे उस लॉज को भी उन्होंने बदल दिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन अ टिक, यानी कि उन लोगों ने रूम ले लिया एक अटारी में, यानी कि लकड़ियों का बना हुआ घर में उन लोगों ने अपना रूम भाड़ा पर लिया। मैटिल्डा लर्नड द ऑडियस वर्क ऑफ ए किचन, और मैटिल्डा जो थी अब वो काम भी सीख गई थी, किस चीज़ का, किचन में खाना बनाने का, जो कि कभी वो करती नहीं थी। सी वाश डिशेस, यानी कि डिशेस मतलब कि प्लेट्स वगैरह जो था उसे वो धोया करती थी खुद से अब। देयर क्लॉथ्स, कपड़े भी धोया करती थी। एंड सी टूक डाउन द बकेट टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्राउट अप द वाटर। ठीक है, और हर दिन सुबह में वो क्या क्या करती थी, बकेट का मतलब बाल्टी अपने हाथ में लेके आया करती थी नीचे की ओर गलियों में। ठीक है, स्ट्रीट में यानी कि गलियों में। ठीक है, किस चीज़ के लिए, पानी ऊपर छत पर अपना रूम में ले जाने के लिए। सी वेंट टू द ग्रोसर्स एंड बूचर्स एंड द, देखिए ग्रोसर्स, द बूचर्स एंड द फ्रूटर्स विद द बास्केट ऑन हर आर्म। ये लड़की जो थी यानी कि मैटिल्डा, ठीक है, इसका लाइफ देखिए कितना बदल गया था। ये लड़की जो है ग्रोसर के पास, यानी कि जो राशन वगैरह का सामान देता है उनके पास, बूचर के पास यानी कि मीट बेचने वाला व्यक्ति के पास, ठीक है, और फ्रूटर्स के पास यानी कि फल बेचने वालों के पास ये लड़की खुद ही जाती थी शॉपिंग करने के लिए। और इसके हाथ में या कंधे के नीचे जस्ट रहता था क्या, एक बास्केट रहता था। ठीक है दोस्तों, फॉर शॉपिंग टू सेव हर मनी, और शॉपिंग करने के लिए जाती थी वो ताकि वो खुद कुछ पैसे बचा सके। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग खुद अगर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं बाजार, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका मोल लगाते हैं कि कितने में देंगे या नहीं लेंगे, नहीं ले पाएंगे, ये वो तरह तरह का बातें करते हैं हम लोग अब जिससे खरीदते हैं सामानों को, उसके बाद ही हम लोग खरीदते हैं उसे, है ना। तो उसी तरह का ये जो थी खुद करना शुरू कर दी थी। लोइजल वर्कड इन द इवनिंग्स, और लोइजल का जो पति था यानी कि मैटिल्डा लोइजल का जो पति था, ठीक है, मैटिल्डा लोइजल का जो पति था वो शाम को भी बहुत देर तक काम करता था। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, यानी कि एक कोई व्यापारी था उसी की किताबों को वो रीअरेंज करके रखता था, ठीक है, डेट वाइज। दिस लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, इस तरह का जो काम था वो 10 सालों तक लगातार चलता रहा, यानी कि उनका लाइफ जो था 10 सालों तक पूरा बदतर हो गया। एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड दे वर एबल टू रिपे देयर लैंडर्स, और जब ये 10 साल ख़त्म हो गया, ठीक है, ये जो पीरियड था वो ख़त्म जब हो गया 10 साल, ठीक है, तो 10 साल के बाद उन लोगों ने यानी कि मैटिल्डा और उसके पति ने, ठीक है, अपने जो पूरा कर्ज था उसे उन लोगों ने चुका दिया। तो दोस्तों इस तरह से हुआ। तो हम लोग ये जो था, ठीक है, पेज नंबर
पेज नंबर जो था 46, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे, ठीक है। देखिए व्हाट वाज द काउज ऑफ मैटिल्डाज रूइन, हाउ कुड सी हैव अवॉइडेड इट, ठीक है। मैटिल्डा का बर्बाद होने का कारण क्या था। मैटिल्डा जो है, रूइन रूइन मतलब बर्बाद होना, ठीक है। मैटिल्डा का बर्बाद होने का कारण क्या था, हाउ कुड सी हैव अवॉइडेड इट, और वह कैसे इस चीज़ को नज़रअंदाज कर सकती थी, कैसे इस चीज़ को ख़त्म कर सकती थी, ठीक है। बर्बाद होने से कैसे खुद को बचा सकती थी। तो देखिए क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। अब देखिए आंसर इसका, द काउज ऑफ मैटिल्डाज रूइन वाज हर डिससेटिस्फैक्शन मतलब कि असंतुष्ट होना, ठीक है। यानी कि मैटिल्डा का, ठीक है, बर्बाद होने का कारण, रूइन होने का कारण, सबसे बड़ा कारण यह था कि वो डिससेटिस्फाइड रहती थी, हमेशा जो थी वो संतुष्ट नहीं रहती थी अपनी लाइफ के साथ, ठीक है दोस्तों। सी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी, वह हमेशा एकदम नाखुश रहती थी। सी फेल्ट दैट सी वॉज बोर्न फॉर ऑल द डेलिकेसीज एंड लग्जरियस, यानी कि ये लड़की जो है मैटिल्डा, वो हमेशा यही चीज़ सोचा करती थी कि वह पैदा ही हुई है हर तरह की चीज़ों का आनंद लेने के लिए और एक लग्जरियस यानी कि आरामदायक लाइफ जीने के लिए। सी डिसलाइक द सर्कमटेंसेस, यानी कि वह लड़की जो थी, ठीक है, अपने जो आसपास का जो वातावरण था, उसका लाइफ के साथ जो चल रहा था, इन चीज़ों से वो एकदम बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इस चीज़ को डिसलाइक करती थी उसे, ठीक है दोस्तों। सी वुड हैव अवॉइडेड द रूइन बाय बीइंग कंटेंट विद व्हाट सी हैड, ठीक है। ये लड़की जो है इस तरह का जो सर्कमटेंसेस चल रहा था, इस तरह का जो घटनाएं उसका लाइफ में चल रही थी, गरीबी का, ठीक है, इसको वो ख़त्म कर सकती थी। कैसे, अगर उसका लाइफ में अगर कंटेंट हो जाता, यानी कि जिस तरह का वो लाइफ जीना चाहती थी उस तरह का लाइफ अगर इसके पास आ जाता, उस तरह का लाइफ अगर ये जीना शुरू कर देती, तो शायद ही इसका जो है लाइफ कुछ और होता और ये बर्बाद नहीं होती, है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि ये अगर वो जिस तरह का जितना उसके पास व्यवस्था था, उतना ही व्यवस्था में अगर आने की नेकलेस इसके पास नहीं था, तो नेकलेस नहीं किसी से उधार लेके पहनती, तो शायद ये लड़की जो है क्या, इसका लाइफ कुछ और ही होता है ना दोस्तों। तो देखिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग इसको खत्म करते हैं। देखिए क्या है, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू मैटिल्डा इफ सी हैड कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट सी हैड लॉस्ट हर नेकलेस। क्या हुआ रहता दोस्तों, क्या हुआ रहता यदि मैटिल्डा अपने दोस्त के पास, यानी कि अपनी सहेली के पास, जिसका नाम था मेम्फोरिस्टियर, जिसके पास वो अगर कन्फेस कर ले रहती, उसको बता दी रहती, ठीक है, कि उसने नेकलेस जो है खो दिया है, यानी कि लॉस्ट द नेकलेस, यानी कि उसने नेकलेस को खो दिया है, ठीक है दोस्तों। अगर वो अपने फ्रेंड को बता दी होती तो वो उसके साथ क्या होता, तो उसका लाइफ कैसा होता। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, इफ़ मैटिल्डा वुड हैव कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड, ठीक है, दैट सी हैड लॉस्ट हर नेकलेस, यदि मैटिल्डा ने अपनी, देखिए, यदि मैटिल्डा ने अपने दोस्त के पास, यानी कि ये मेम्फोरिस्टियर के पास ये कन्फेस कर लिया होता, उसे बता दिया होता कि उसने नेकलेस को खो दिया है, तो सी माइट हैव बीन इन लेसर ट्रबल। अगर उसने बता दिया होता तो मैटिल्डा जो है वो कम परेशानी में ही रहती, लेकिन उसने नहीं बताई, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गई, है ना। 10 साल तक उसको इस चीज़ का भुगतना पड़ा। आगे देखिए दोस्तों क्या है, देखिए देन व्हाट सी फेस्ड हैविंग रिप्लेस द नेकलेस, यानी कि इस नेकलेस को, जब उसने नेकलेस के बारे में अपनी सहेली को नहीं बताया, तो उसे देखिए कितने सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा, है ना। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता यदि वो अपने सहेली को बता दी होती कि उसने नेकलेस को खो दिया है। हर फ्रेंड वुड डेफिनेटली हैव बीन एंग्री विद हर, उसकी जो सहेली थी, यानी कि मेम्फोरिस्टियर, मैटिल्डा की जो सहेली थी मेम्फोरिस्टियर, ठीक है, वो उसके साथ गुस्सा जरूर हुई रहती, ठीक है। लेकिन दोस्तों कोई भी दोस्त इतना भी ज़्यादा निर्दयी नहीं होता कि उसका लाइफ पूरा बर्बाद हो जाए और उसका दोस्त उसे देखे। मेम्फोरिस्टियर भी उसे ज़रूर माफ़ कर दी रहती है ना। एंड सी वुड हैव आस्क्ड मैटिल्डा टू रिप्लेस इट, ठीक है। और वह जो है, यानी कि मेम्फोरिस्टियर जो है, वो ये इसको मैटिल्डा को बोली रहती कि तुम जो है मुझे रिप्लेस करके दो, जैसा मेरा था वैसा ही। और सी वुड हैव गिवन हर द डिटेल्स फ्रॉम वेयर सी हैड बाउट द नेकलेस, और उसकी जो सहेली थी, यानी कि मेम्फोरिस्टियर, वो उसको ज़रूर बताई रहती, ठीक है, कि कहाँ से उसने एड्रेस बताई रहती, है ना, डिटेल्स दी रहती, पूरा जानकारी दी रहती कि कहाँ से उसने उसे ख़रीदा है और कितना पैसा लगा है। तब क्या होता, मैटिल्डा को पता चल जाता कि कितने पैसा का था वो नेकलेस, है ना। जैसे कि लास्ट टाइम बताई थी ना मेम्फोरिस्टियर की, वो ज़्यादा नहीं 5000 फ्रैंक्स का था, बल्कि इन लोगों ने 36,000 फ्रैंक्स का खरीद के नेकलेस उसे दिया था, है ना। तो यदि अगर मैटिल्डा बता दी रहती अगर अपनी सहेली को, तो दोस्तों क्या होता है इसका फ़ायदा, कि उसको 5000 में ही खरीद के देना पड़ता, और इसको 36,000 रुपया देने का, 36,000 रुपये का खरीद कर देना नहीं पड़ता। दोस्तों इसका लाइफ जो है कुछ और होता, है ना। और देखिए, तो मैटिल्डा वुड हैव दस नोन दैट द ज्वेल्स इन द नेकलेस वेयर नॉट रियल डायमंड्स। तो क्या होता कि मैटिल्डा को पता चल जाता है ना कि जो नेकलेस था वो डायमंड का नहीं था। इट वुड हैव कॉस्ट हर ए फार लेसर अमाउंट टू रिप्लेस इट, और इसके, यानी कि मैटिल्डा को बहुत ही कम पैसा लगा रहता उस
डायमंड उस नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, मैटिल्डा वुड दस हैव सेव्ड हर सेल्फ एंड हस्बैंड फ्रॉम ऑल द ट्रबल दे फेस्ड। और इस तरह से क्या हो रहा था कि मैटिल्डा खुद को और अपने पति को, ठीक है, यानी कि हर हस्बैंड, ठीक है, यानी कि खुद को और अपने पति को वो बचा ली रहती इतनी सारी समस्याओं का जो सामना की। तो दोस्तों ये जो था पूरा ख़त्म हुआ हमारा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपने कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लें। ठीक है, और इसे अच्छा तरह से याद भी कर लें दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन आंसर का। मैं कुछ ही दिनों में, ठीक है, एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें सारे चैप्टर से सारे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन, ठीक है, उन सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और उसको अच्छा तरीके से याद भी कर लेंगे। बाकी ये सारा जो है सारा याद भी कर लेंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो में बस इतना ही। कीप शेयरिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट लाइक इफ़ यू लाइक माई वीडियो। दोस्तों अगर मेरा वीडियो को आप पसंद करते हो दोस्तों, तो देखना, अगर अच्छा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा बना है, अगर सारी एक एक लाइन क्लियर है, अगर आपको समझ में आया, तो मैं आपसे एक लाइक ज़रूर मांग सकता हूँ और आप मुझे एक लाइक ज़रूर देंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो आज का वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और आगे नेक्स्ट वीडियो में।